नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में आप क्षेत्रफल से भुजा और आयत के क्षेत्रफल से आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना सीख चुके हैं। मैंने आपको टाइलें लगाने के बारे में बताया था और वीडियो के अंत में 4 प्रश्न दिए थे। इस वीडियो में मैं उनके उत्तर बता रहा हूँ। प्रश्न 1 का उत्तर, 2, 3, 4 का उत्तर यहाँ से देख लें और वो मैच कर लें। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पुनः देखें और समझने का प्रयास करें। आज की वीडियो में हम क्या नया करेंगे? परिमाप से वर्ग की भुजा ज्ञात करना। आज हमारे सामने आयत और वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप तो जानते हैं, घेरा, जैसे बोर्ड के चारों तरफ मैंने पत्ती लगाई है, इसको घेरा कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ये हमें परिमाप दिया गया है। परिमाप से हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें अर्ध परिमाप के बारे में समझना है और गणित का जादू पुस्तक का पेज नंबर 148 और 149 को हमने पूरा करना है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पास नवोदय विद्यालय में भी आते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये देखो मेरे पास ये क्या है, आप देखते ही बता देंगे। ये तो वर्गाकार है ना, एक वर्ग है ना। ये देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इसकी 4 भुजाएं। वर्ग क्या होता है? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, 1, 2, 3, 4, चारों आपस में ये बराबर है। ये देखो ये चारों बराबर है ना, तो इस वर्ग का परिमाप दे रखे, यानी कि चारों भुजाओं का जोड़। परिमाप दे रखे मेरे पास 40 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आएगी बच्चों? क्योंकि ये भी बराबर है ना। ये देखो 4 बराबर है ना इसकी। तो अगर इस 40 को हम 4 से भाग कर दें तो हमारे पास भुजा आ जाएगी ना। 10 10, देखो 10 10 20 10 30 10 40, तो 10 सेंटीमीटर ये भुजा हमारे पास आ गई। तो इस प्रकार से अगर वर्ग का परिमाप दे रखा है तो भुजा ज्ञात करने का सूत्र हमारा क्या बना? परिमाप को हम भाग कर देंगे 4 से, आपका ये भुजा निकल आएगी। ये बड़ा आसान है। जैसे कि आपके प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है। एक वर्गाकार बगीचा है इस तरह का, ये मैंने और भी ये बना रखे हैं। देखो ये वर्गाकार है, इसकी बाड़ की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। इसको मैंने छोटे बना रखे हैं ना। 20 मीटर तो बहुत ज़्यादा होता है ना, 1 मीटर इतना होता है आपका, और 20 मीटर ज़्यादा बनेगा। तो मैंने इसको छोटे पे दिखा रखे हैं आपको। ये एक 20 मीटर मान लीजिए बाड़ की लंबाई। बाड़ की लंबाई क्या होती है? जो चारों तरफ ये लगा रखी है, ये यानी कि बाड़ की लंबाई कितनी है? बाड़ की लंबाई मतलब परिमाप होता है वो, या हम उसको परिमाप भी कह सकते हैं। परिमाप कितना है वो? 20 मीटर। अब उसकी एक साइड निकालनी है, तो साइड कितनी आएगी? साइड कह लीजिए या उसको आप भुजा कह लीजिए। तो कैसे आएगी? परिमाप को हम भाग कर देंगे 4 से, यानी कि 20 को हम भाग कर देंगे 4 से, तो 5 मीटर वो आएगी। यानी कि ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर। तो इस प्रकार से हम वर्ग के परिमाप को अगर हम 4 से भाग कर दें तो बड़ी ही आसानी से उसका भुजा निकाल सकते हैं। अब ये एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है। भुजा ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है। चौकोर का मतलब क्या होता है? वर्गाकार भी। चौकोर भी हमारा वर्गाकार होता है। परिमाप लिखेंगे, परिमाप बराबर है 320 सेंटीमीटर और सीधा ही लिख देंगे भुजा। पहले सूत्र लिख लेंगे, परिमाप भाग 4। 320 को हम भाग करेंगे 4 से। अगर किसी को भाग नहीं करना तो ऐसे करके देख लेंगे, 4 8 32, 4 0 0, तो 80 सेंटीमीटर उसका परिमाप। इसी प्रकार से आप कोई भी वर्ग दिया हो उसके परिमाप से आप भुजा निकाल सकते हैं। आइए अब हम आयत के परिमाप से भुजा निकालने का अभ्यास करते हैं। आयत क्या होती है? ये आपके पास एक आयत है। आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग माप की होती हैं, यानी कि लंबाई लंबाई के बराबर होती है, ये चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखो ये देखो, ये भी ये बन गई इस तरह से, यानी कि 2 भुजाओं का जोड़ इन 2 भुजाओं के जोड़ के हमारा बराबर होता है। तो यहां पर दिया हुआ है आपका आयत का परिमाप। आयत का परिमाप आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और जबकि चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर।
तो आपने लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, ये चौड़ाई 4 है तो ये भी 4 आएगी। ये देखो इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई का जोड़, यानी कि ये परिमाप को अगर हम 2 से भाग कर लें तो ये लंबाई और चौड़ाई का हमारा जोड़ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अर्ध परिमाप समझेंगे। ये अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप तो ये पूरा चारों तरफ का, और इसका आधा ये भाग, ये आधा हो गया ना, 2 बराबर भाग हो गए ना इसके, ये आधा बन गया हमारा ये और ये जोड़, यानी कि एक लंबाई और एक चौड़ाई का जो जोड़ है वो हमारा अर्ध परिमाप बनेगा। तो ये अर्ध परिमाप क्या होता है? यानी कि परिमाप का आधा। ये देखो ये आधा हो गया, 2 बराबर हिस्से बन गए। अगर हम परिमाप को 2 बराबर भागों में बांट दें तो हमारा अर्ध परिमाप आएगा। तो यहाँ पर हम आयत का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। आयत का अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप। कितना पूरा परिमाप है? 20। आधा निकालेंगे, 2 से भाग कर देंगे, 10 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब ये देखो यहाँ पर ये लंबाई और चौड़ाई ये कितना आ गया हमारा? 10 सेंटीमीटर ही आ गया। 10 ही नीचे वाला, 10 ही ऊपर वाला, सारा 20 है ना ये चारों तरफ का परिमाप। अब 10 में से 4 तो ये कितनी बच गई? अब यहाँ पर लंबाई निकाल लेंगे, 10 में से 4 को हम घटा देंगे, 6 सेंटीमीटर आपकी। इस प्रकार से इसको अर्ध परिमाप के तरीके से आपने निकालना है। ये बड़ा आसान है। पहले परिमाप से हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, फिर हम लंबाई या चौड़ाई कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। आपके पास परिमाप दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर है 40 सेंटीमीटर। लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपने ज्ञात करनी। मैंने अभी बताया क्योंकि आयत के लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, चारों तरफ का परिमाप कितना है उसका? 40 है ना। अगर इसको 2 से हम भाग कर दें तो अर्ध परिमाप निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे पहले अर्ध परिमाप। यहाँ बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। और आधा परिमाप निकालना, अर्ध का मतलब आधा। आधा करने के लिए 40 को परिमाप को हम 2 से भाग कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर हमारा अर्ध परिमाप आ गया। अब लंबाई कितनी है आपकी? 12 सेंटीमीटर। तो बाकी क्या बच गई आपकी? बाकी बच गई चौड़ाई। चौड़ाई बराबर 20 में से 12 हम घटा देंगे तो 8 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई आ गई। इसी प्रकार से आप परिमाप से लंबाई और चौड़ाई बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर घ में एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप दिया गया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले आपके पास भुजा होनी चाहिए। हम परिमाप से भुजा निकालेंगे, लिखेंगे वर्ग का परिमाप। ये वर्गाकार है, चौकोर का मतलब होता है वर्गाकार। तो भुजा कैसे निकालते हैं वर्ग की? परिमाप भाग 4। इसको 4 से भाग कर देंगे यानी कि 320 भाग 4, 80 सेंटीमीटर आपकी भुजाई आएगी। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? क्षेत्रफल बराबर है भुजा गुणा भुजा, क्योंकि क्षेत्रफल में वो खंडे बनते हैं ना हमारे। खंडे कितने बनेंगे? 80 गुना 80। इसे गुना कर देंगे हम और 6400 वर्ग सेंटीमीटर हमारा ये आएगा। आपने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है और परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में ही आता है। अब आपकी पुस्तक में एक डिजाइन दिया गया है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक तिकोनी टाइल जैसी कितनी टाइलें सफेद डिजाइन में समा सकती हैं? ये देखो इस डिजाइन में 2 टाइलें आएंगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तिकोनी का तो आधा है ना, क्योंकि इस सफेद वाली जो टाइल है चौकोर टाइल, इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आधा, आधा और आधा मिला के 1, ये 2 और एक ये 3, तो इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा? 3 वर्ग सेंटीमीटर। 4 और 6 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले अपने डिजाइन बनाओ। अब आपने खुद अपने डिजाइन बनाने हैं, ऐसे डिजाइन बनाने हैं जिनका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आई। आप यहाँ पर डिजाइन ये बनाकर दिखा सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 में क्या है? सान्या, आरुषि, मानव और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। देखो ये बना रखे यहाँ पर, और नीचे दी गई कार्डों की तालिका को पूरा करो। यहाँ पर सान्या की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, आप परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप कैसे निकाल लेंगे? लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर हम उसको 2 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे परिमाप बराबर है लंबाई जमा चौड़ाई गुणा 2, यानी कि 10 जमा 8 गुणा 2, यानी कि 18। अब 2 से गुणा करेंगे 36 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा ये परिमाप? 36 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना आएगा? क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई,
तो 10 गुणा 8 80 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 80 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2 में मानव की लंबाई 11 और परिमाप 44 दे रखे हैं। अब पहले हम परिमाप से भुजा निकाल लेंगे, उसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। अब क्योंकि ये देखो कैसी है, इसमें अर्ध मैंने बताया था आपको, हमें पता चल जाना चाहिए यहाँ से कि ये वर्ग है या आयत। अब जिसकी लंबाई 11 और परिमाप 44 तो वर्ग हुआ ना, 11 22 33 44, तो ये वर्ग है हमारा। इसमें चौड़ाई नहीं होगी, चौड़ाई भी 11 ही आएगी क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। ये वर्गाकार शीट है हमारी। अगर ये 11 है तो ये भी कितनी आएगी? 11 ही आएगी। निकाल भी सकते हैं हम इसको। परिमाप दे रखे हैं 44 सेंटीमीटर पहले, और लंबाई दे रखी है आपके पास 11 सेंटीमीटर। पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, मैंने बताया था आपको। अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा, 44 भाग 2, 2 से भाग कर देंगे 22 सेंटीमीटर। अब लंबाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी आपकी 11 सेंटीमीटर ही आएगी, यानी कि वर्गाकार है। वर्ग में हम भुजा कहते हैं उसको। एक ही बात है, अगर लंबाई चौड़ाई लिखनी है तो आप लिख भी सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। क्षेत्रफल बराबर है भुजा गुणा भुजा, यानी कि 11 गुणा 11 121 आएगा, 121 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे आरुषि वाला है। क्षेत्रफल दे रखे 80 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना दे रखे बच्चों? 80 वर्ग सेंटीमीटर, और चौड़ाई दे रखी 8 सेंटीमीटर। लंबाई कैसे निकालेंगे हम? लंबाई बराबर है क्षेत्रफल को हम चौड़ाई से भाग कर देंगे। क्षेत्रफल भाग चौड़ाई, 80 भाग 8, तो 10 सेंटीमीटर हमारी वो चौड़ाई आएगी। कितनी आएगी यहाँ पर? ये 10, यहाँ पर ये आएगी 10 सेंटीमीटर। अब इसका हम परिमाप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि लंबाई आपके पास आ गई, चौड़ाई आपके पास आ गई। लंबाई और चौड़ाई की सहायता से परिमाप निकाल लेंगे। लंबाई जमा चौड़ाई गुणा 2, 10 और 18, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर परिमाप आएगा। इसी प्रकार इस सवाल को करेंगे हम। इसको अपने दिमाग से करना है, सोचना है। परिमाप दिया है 40, क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। आपने दिमाग से अंदाजा लगाओ कि किस प्रकार से ये आपका बनेगा, जिसमें आपका आए परिमाप 40 आए, 10 10 10 बन सकता है, क्षेत्रफल 100 आएगा हमारा। यानी कि हम केवल इसको अनुमान से करेंगे, सोच के ही करेंगे। भुजा कितनी आएगी हमारी परिमाप से? 40 भाग 4, 10 सेंटीमीटर की भुजा आएगी, तभी हमारा क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर लंबाई आएगी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई आएगी 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं। अब आपने वीडियो के आधार पर ये तालिका को पूर्ण करना है। इसमें आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है, आपने परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखकर इस तालिका को पूर्ण कीजिए, और हम अगली वीडियो में इसके उत्तरों के साथ आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक आप मस्त रहिएगा और अपने काम करते रहिएगा मजे मजे से।